यूट्यूबर्स और डिजिटल मीडिया की फीमेल नुमाइंदगान ने अल-खिदमत फाउंडेशन वीमेन विंग के मरकजी दफ्तर का दौरा किया। सैलाब की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की और अल-खिदमत फाउंडेशन वीमेन विंग की कोशिशों को सराहा। गैदरिंग के बाद मोहतरमा कलसूम फातिमा रांझा सदर अल-खिदमत फाउंडेशन वीमेन विंग और इनकी टीम के साथ सैलाब मुतासिन के इमदादी सामान पैकिंग और टैगिंग हाल का विजिट किया। अल-खिदमत की मेहनतों और कोशिशों पर इजहार ख्याल किया गया। सैलाब रिलीफ सरगर्मियों पर सवाल जवाब की नशिस्त हुई और अल-खिदमत फाउंडेशन वीमेन विंग की सलाह मुतासरीन के लिए आइंदा की प्लानिंग से आगाही ली गई। मोबाइल हेल्थ यूनिट जो मैंने आपको बताया है कि ये मुख्तलिफ मुतासरा इलाकों में सर्वे करते हैं और जहाँ पे ज़रूरत होती है ये वहाँ पर अपनी जो खिदमात हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन किट की तैयारी, ये हमारे कम्युनिटी सेंटर्स में, जैसे हमारी बहन ने बताया है कि वहाँ पे उनके लिए लिबास और उनके लिए जो उसको कवर करने के लिए चीज़ें हैं वो तैयार की जा रही हैं। इस हवाले से अगले चंद माह में इस पर काम किया जाएगा। जब मुकम्मल रिलीफ का काम हो जाएगा और बहाली का काम शुरू होगा, ये लोग अपने घरों में चले जाएंगे, फिर इस प्रोजेक्ट पर भी काम किया जाएगा। ये हमारी आइंदा प्लानिंग में शामिल है। जो इस वक्त भी सैलाब की सूरत हाल में जो मुतासरीन के हालात हैं उसको जानने की कोशिश की और मुतासरीन के इन हालात को आवाम तक पहुंचाने में मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। और अगर मीडिया ये हक अदा ना करता तो शायद जो आवाम का रजू हुआ, और आवाम के रजू होने से ही डोनर एक्टिव होता है, और डोनर एक्टिव होता है तो NGOs कुछ कर सकती हैं। विमेन विंग की जिम्मेदारान ने शोबा जात का तारुफ करवाया और सैलाब रिलीफ की रिपोर्ट भी जारी की गई।